मैडम ये बताइए कि ये जितनी भी अब ये डिसकंटिन्यूएशन हो गई है, अब ये जितनी ये इस वक्त ऑनगोइंग स्कीम्स हैं और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब इनके लिए क्या होगा? विल दे परमानेंटली क्लोज डाउन या कोई लोकल सोर्स ऑफ फंडिंग उसके लिए जनरेट किया जाएगा? व्हाट डू यू थिंक इज लाइकली टू हैपन नाउ फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स? देखिए, इसमें मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नज़र आती है कि ठीक है, मे बी आई एम बीइंग वेरी नाइव एंड बहुत कुछ वही जैसे डॉक्टर हसनैन अभी बात कर रहे थे कि भी इसकी करप्शन की तो नेक्स्ट लेवल ही है ना, यूएसएड और ये सारा कुछ है। उस्मान साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने अपनी बात की है। मुझे ये लगता है कि देखें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है मेरे पास, अगर मुझे नज़र आ गया कहीं तो, हाँ ये रहा। एक रिसर्च कहती है कि जी पाकिस्तान में 240 बिलियन, और ये पुरानी है, 240 बिलियन की गिविंग होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन। ठीक है, अब ये पुराना फिगर है। और हमारे 9% लोग जो हैं वो गिव देते हैं, मुसलमान बैठे हुए हैं। मुझे लिहाज से मैं अगर देखूं तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो बहुत ही, हाँ ठीक है, ग्रेव सिनेरियो सारा कुछ, डॉक्टर साहब ने जो बात की, उस्मान साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक है। सॉफ्ट पावर हिलने लगी है, उन्होंने अपनी गेम शुरू कर दी है, ग्लव्स ऑफ हो गए हैं, दे आर वेरी वेरी वो, और करप्शन इंतहा को है, वो हर जगह होती है। सो हम लोग कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट या वखरे नहीं है, हमारे भी उसी तरह से हैं जिस तरह बांग्लादेश कर रहा है। वखरे हैं हम अब 135 नंबर पे आ गए हैं पिछले 2-3 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब द पॉइंट इज सिंपली कि मुझे ये लगता है कि हमारी जो लोकल फिलैंथ्रोपी है वही इतनी स्ट्रांग है, और शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है, स्लैप इन द फेस कह लें आप, जो मर्जी कह लीजिए इसको, लेकिन मे बी दिस इज अ वेकनिंग कॉल कि भाई आप लोग अपनी जो काम कर रहे थे, हमारी लोकल फिलैंथ्रोपी इतनी है, प्रॉपर चैनलाइजेशन, वो कहते हैं ना कि अभी पिछले दिनों में जो ग्रे लिस्टिंग और नॉन प्रॉफिट्स ठीक कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, मे बी दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, आई डोंट नो। मे बी ये वाले प्रोजेक्ट्स वी डोंट नीड दैट। अगर मैं इसको देखूं कि भाई कितने $1 बिलियन हमारा बजट है और ये कितनी परसेंटेज है उसकी, विच इज 1 पॉइंट समथिंग करके परसेंटेज है हमारी जो हमें ग्लोबल एड आती है, विच इज नथिंग अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। तो मुझे लगता है कि भी अगर ठीक है फाइन, बट इट्स ऑल्सो कि न्यू मॉडल्स ऑफ कोलैबोरेशन आप एक्सप्लोर कर लीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी बन गई है कि आप लोकली इसी को फंड करके अपने फिलैंथ्रोपी से कॉर्पोरेट नेटवर्किंग की, आपके लोकल जो सारे ये बैठे हुए इतने इतने बड़े हमारे पास कॉर्पोरेट हेड्स हैं और लोग हैं और एमएनसीज हैं, दे आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट। लोकल फिलैंथ्रोपी आप देख लीजिए, इट्स स्ट्राइविंग, मतलब माशाल्लाह हो गई। आई वर्क इन द लोकल स्ट्रीम्स एक्चुअली। डॉक्टर हसनैन जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल 16 आने, उस्मान साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक, दैट्स एन इंटरनेशनल सिनेरियो। आई एम लुकिंग एट द बिल्कुल ग्रास रूट लेवल फिलैंथ्रोपी। मेरे हिसाब से दिस इज एक्चुअली अब वेकअप कॉल हमारे लिए हो गई है। अगर हम लोग इसको अप्रोच कर लेते हैं इस राइट से, तो हमें ये परेशानी की जरूरत नहीं है कि इतना बंदा हमारा अनएम्प्लॉयड होने लगा है या इतनी एड जाया होने लगी, हो गई, अब हो गई, जो होना था वो हो गया है। इट्स नो बिग डील। लेकिन देखिए, लोकल फिलैंथ्रोपी जो है और जो लोकल चैरिटी है वो तो चंदे के बक्सों में डलती है या किसी और रिसोर्स में जाती है। अब मैं यही डॉक्टर साहब, इट इज नॉट चैनलाइज्ड, उसका कोई निजाम नहीं है। ये तो एक पूरे के जरिए आ रही थी, वो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए? यही बात करी थी कि जिस टाइम पे ये 2005 वाला फियास्को हुआ था कि भाई एड्स आई और घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और कुछ पता नहीं चल रहा था कि चीजें कहाँ गई, जो अभी डॉक्टर स्टैन बात कर रहे थे कि करप्शन का नया लेवल ही पाकिस्तानी तो वैसे ही जगाड़ू है, मतलब वो चीजें हम लोगों ने कर दी कि बाहर वालों को भी समझ नहीं है कि क्या हुआ, पैसे किधर गए और किधर खा गए। मतलब हम लोग तो नेक्स्ट लेवल है ना, हेड्स ऑफ। तो अगर मैं इसे देखूं तो मुझे ये नजर आता है कि ठीक है, अभी इस वक्त अभी जो मेरी भी एक रिसेंट मीटिंग हुई थी पीसीसी पंजाब चैरिटी कमीशन वालों के साथ, तो दे सेड कि कहां पे उस वक्त 1 लाख नॉन प्रॉफिट थी सिर्फ इन पंजाब, इस वक्त सिर्फ 8,000 रजिस्टर्ड एंड ट्रैक्ड नॉन प्रॉफिट है विद प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस। मैंने पिछले 20 सालों में ना डोनर को मैच्योर होते देखा है लोकली। इंटरनेशनली बहुत पढ़ी लिखी दुनिया है, फाइन, लेकिन जब मैं लोकली उस पर जाती हूँ तो मैंने डोनर को मैच्योर होते देखा है। मैंने ये देखा है कि लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है कि सिस्टम्स आर नीडेड फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एक्शन। तो ये जो मैं ये कहती हूँ ना कि ये 1.7 मिलियन बंदा अनएम्प्लॉयड हो गया और सत्यानाश हो गया और सारी एड अब जाया होने लगी है, हाँ होने लगी है, लेकिन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि वी आर गोइंग टू ट्रैक दिस, यूज दिस एंड
प्लीज ये जो कोलैबोरेशंस और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे सवाल उठता है मैडम, आप ही जवाब बात का। जो यूएसएड आती थी वो एक खास माइंडसेट के साथ एसोसिएटेड थी, यानी जो वेस्ट के साथ अलाइंड लोग हैं वो उसकी डिस्पेंसेशन के जिम्मेदार हैं। अगर इसमें आर्ग्यू करना चाहें तो जरूर करें, लेकिन यही समझा जाता था कि जो वेस्टर्न सोच के या वेस्ट के साथ अलाइंड लोग हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड थे उन प्रोग्राम्स के साथ। लोकल चैरिटी जो है वो तो ज्यादा रिलीजियसली मोटिवेटेड है, तो अगर वो फोर्सेस सामने आएंगी तो व्हाई वुड दे एम्प्लॉय एंड एम्पावर दोज पीपल जो कि वेस्ट के साथ अलाइन थे। ये अपनी कोई अपना निजाम लेके आएंगे, इनका अपना कोई सिस्टम होगा। इन अदर वर्ड्स, जो कि जिनको पहले वेस्ट की यूएसएड आ रही थी उनको वो क्यों एम्प्लॉय करेंगे, वो अपने लोगों को लाएंगे सामने। देखिए मैं बात कर रही हूँ उन तमाम लोगों की जो इस यूएस एड के प्रोग्राम के तहत कभी न कभी काम कर रहे हैं यहाँ पे लोकली, और लोकल बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में ठीक है एक स्टेज थी कि जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी थी, अभी भी हैं रिलीजियसली मोटिवेटेड, लेकिन मैंने एक और ट्रेंड भी देखा ओवर द ये आफ्टर ये वॉर्स एंड सारा कुछ जो बीच में हुआ, कोल्ड वॉर्स ये अफगानिस्तान और ये वाले, तो हमारी बहुत सारी नॉन प्रॉफिट्स रोज फ्रॉम इमोशनल ट्रॉमा, और वो वाली फैमिली सामने आना शुरू हो गई जो पढ़ी लिखी हैं, हु आर अवेयर। ठीक है, सिस्टम्स का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये वो लोग हैं हु आर ओपन टू लर्निंग। इस वक्त जो 8000 नॉन प्रॉफिट पंजाब में सिर्फ काम कर रही है, जो कि रजिस्टर्ड है, जिसका ट्रैक है, जिसके बैंक अकाउंट का ट्रैक है इस वक्त गवर्नमेंट के पास, और वो बड़ी स्क्रूटनी के साथ करते हैं। मतलब मुझे पता है क्योंकि जब हम लोग कोई चीज रजिस्टर कराने जाते हैं तो नाको चने चबवा दिए इस दफा गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट खोलने पे पागल कर दिया। तो अगर वही सिस्टम, ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि द सिस्टम इज परफेक्ट, इसमें चेंजेस आएंगी, अभी भी वो लोग भी आगे आएंगे जिनको यूएस एजेंडा आगे लेके जाना है, लेकिन मेरा अभी भी फोकस इस चीज पे है। अगर मैं देखूं कि मुझे ग्रास रूट में वो चेंजेस नजर आ रही हैं और मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस चीज पे कि यार ये जो बंदा निकल गया है इस वक्त और जो नुकसान होने लगा है उसको मे बी ओवर द आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स बट मे बी विल बी एबल टू चेंज। और जो सॉफ्ट पावर एंड जो स्ट्रिंग्स अटैच वाली चीज है जिसके भी डॉक्टर स्टैन भी बात करे तो उस्मान साहब भी फिगर्स दे रहे थे, मे बी विल बी एबल टू काउंटर इट। आई एम नॉट सेइंग टुडे, हो सकता है मेरे बच्चे करें, नहीं कर सकते। तो उस्मान साहब, ये आपने सुना मैडम को कहते हैं ना, वो एग्जैक्ट फ्रेज मेरे जहन में नहीं आ रहा कि द वन हु होल्ड्स द फिडल डिटरमिन्स द ट्यून, ऐसी कोई बात है जिसके हाथ में वो छड़ी होती है वही बताता है धुन कैसी बजेगी, रिटन बाय द विनर वाली चीज है। हाँ, तो अब ये छड़ी तो उन्होंने हटा ली, तो अब अगर कोई दूसरी सोर्स ऑफ फंडिंग आएगी इन सारे मंसूबों के लिए तो फिर वो बात उधर को जाएगी। फिर डॉक्टर साहब वाली बात दुरुस्त है कि अगर वो फंडिंग या वो तवानाई चाइना से आनी शुरू हो जाएगी तो फिर उनके गीत गाए जाएंगे, तो ये गैप इसका मतलब है क्रिएट हो गया है, और गैप होता है तो कोई ना कोई तो फिल अप करेगा उससे। डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, माइक बंद है डॉक्टर साहब आपका। मेरा तो माइक ही बंद रखते हैं सर। अच्छा, मैंने थोड़ी किया, आप ही करते हैं सर, और कौन करेगा, आपके भाई लोग करते हैं। अच्छा मैं सर ये बता रहा था सर, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बिल्कुल रिप्लेसमेंट नहीं है। चाइना का मॉडल ही डिफरेंट है। उसने आया पाकिस्तान में 2013 में, उसने रोड नेटवर्क बनाया, उसने पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट बनाए, उसने गवादर को एक्सरसाइज करवाया, कॉटेज इंडस्ट्री की बात की, इकोनॉमिक जोन्स बनाया और कहा कि खुद कमा के खाओ। ये प्रोजेक्ट ये मॉडल पाकिस्तान को सूट नहीं किया, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को सूट नहीं किया, जनरल साहब की बेगमात को सूट नहीं किया। इससे लुई विटॉन नहीं आता, ठीक है ना, और इससे मर्सिडीज भी नहीं आती और आईवी लीग में दाखिले भी नहीं मिलते। जिनसे दाखिले मिलते हैं वो है वो प्रोजेक्ट जो कि बंद हुआ है, और उससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ चंद बड़े खानदानों के अंदर जो है वो गिटकें इस वक्त पड़ी जा रही होंगी, चाहे हो सकता है 2-2 हजार की होगी, और वजीफा मैं अच्छा सा बता दूंगा, लेकिन इससे पाकिस्तान को नुकसान कोई नहीं हुआ। हाँ, जो चाइना का प्रोजेक्ट है, चाइना से कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगाता है, लोगों की जेब में पैसा नहीं डालता।
उस्मान साहब आइए, अब जरा आप इस पे बहस कीजिए कि ये डॉक्टर साहब ने फरमाया कि चाइना तो हार्ड कैश नहीं देगा, जैसे यहाँ से सॉलिड डॉलर्स आते थे। मैडम के मुताबिक अब ये गैप, ये वैक्यूम जो एक स्पेस क्रिएट हुई है, इसे कोई फिलअप भी करेगा। अब आपको क्या लगता है कि ये कैसे फिलअप होगा, और यहाँ पे कोई मजहबी कुव्वतों के लिए भी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है कि वो सामने आ जाएंगे, जी हम टेकअप कर लेते हैं ये मामला? मेरे ख्याल में इट इज़ येट टू बी सीन। अब उसके खदोखाल क्या होंगे अगर चाइना आता है यहाँ के ऊपर है, लेकिन मेरे ख्याल में मजहबी कुव्वतें तो मेरे ख्याल में दे आर नॉट इन दैट मूड। हम मतलब पाकिस्तान के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन फॉर एग्जांपल वो एक चल रही है ना, और उनका काफी लेकिन मेरे ख्याल में हम उसको उनके उस बारे में ये नहीं कह सकते वो किसी नेफेरियस डिजाइन के तहत काम कर रहे हैं या उनकी मैल इंटेंशन है, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वर्क। मतलब को ना छेड़ना सर, मैं बिल्कुल नेफेरियस नहीं कह रहा हूँ, मैं अदर पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ कि अभी वो जवान आदमी है ना। जी मेरे ख्याल में पिछले 4 साल से इतना फंड उन्होंने खाया है कादरी साहब ने, उन्होंने यूएन के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करा दिया। 120 मुल्कों में उनका मामलात है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर के गिरजे उन्होंने बुक किए हुए हैं। क्या बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ा लॉन्डरर आदमी है कादरी, आप क्या बातें कर रहे हैं सर? ना एक पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ कि जब गैप क्रिएट होगा तो वो फिल करेगा उसे, सो हु कैन डू दैट? मेरे ख्याल में अल खिदमत तो बड़े जमात इस्लामी की ऑर्गेनाइजेशन है, और वो 2021 में फ्लड्स में हमने देखा जिस तरीके से, अभी तो ये यूएसएड का मसला तो आज हुआ है, तो जिस फैंटास्टिकली तरीके से उन्होंने चीजों को मैनेज किया और चैरिटी वर्क किया, और काफी जी नो डाउट है। लेकिन यहाँ के ऊपर अपना मेरे ख्याल में एक एपिसोड है जो कि यूएस एड के हवाले से बताना चाहूंगा, यूएस एड और सीआईए का नेक्सस। एक बुक है मेरे ख्याल में, वो तमाम हमारे नाजरीन को पढ़नी चाहिए। हमारे पॉलिसी एनालिस्ट है इम्तियाज गुल, उनकी बुक है पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर उसामा। उसमें वो केस अपना पुट करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने, सीआईए ने यूएस एड को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के अंदर, और 2011 के अंदर यूएस जो यूएनएचसीआर का जो प्रोजेक्ट था पीपीवीआर, पॉपुलेशन प्रोफाइलिंग वल्नरेबिलिटी एंड रिस्पांस, उसके अंदर बेसिक एजुकेशन फॉर अफगान रेफ्यूजीज के कॉन्टेक्स्ट में पीवीवी का रिवाइज्ड वर्जन 2011 में लेके सर्वेयर्स और न्यूमरेटर्स की एक टीम हायर की, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनको डॉलर दिए गए डेली बेसिस के ऊपर है। और उनके थ्रू उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मालाकंड डिवीजन में एबटाबाद के अंदर सवात चित्राल को स्पेशल फोकस करके वहां के ऊपर डाटा कलेक्शन स्टार्ट की और लोगों की प्रोफाइलिंग करनी शुरू की, कलेक्ट करके। और सर्वेयर्स ने लोगों को बताए बगैर उनके जीपीएस कोऑर्डिनेशन की, जिसकी बेस के ऊपर अमेरिका ने वहां पे टारगेटेड ऑपरेशन किया, एबटाबाद के अंदर न्यूट्रलाइज किया ओसामा बिन लादेन को है। और सीआईए उस जमाने के अंदर अपना फेक वैक्सीन क्लिनिक चला रही थी वहां के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में यूएस एड को सीआईए ने इस्तेमाल किया दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में। ये तो हमारे पाकिस्तान की स्टोरी में आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके से उन्होंने वियतनाम के अंदर काम किया, इसी तरीके से उन्होंने कंबोडिया के अंदर हरकत करने की कोशिश की, अफगानिस्तान के अंदर भी नो डाउट उनके स्लीपर सेल्स ही मैं कहूंगा कि वो अपना उन्होंने एक्टिव रखे। तो मेरे ख्याल में हमें इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरह भी देखना चाहिए। यूएस एड डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह आज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अमेरिका हैज बीन डूइंग फॉर लास्ट 5-6 डेकेड्स। नो डाउट इसके अंदर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी होंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक हॉरेंडस स्टोरी है। मेरे ख्याल में लोगों को जो है ना डेफिनेटली उस बुक को पढ़ना चाहिए अगर उन्हें पता चले कि पाकिस्तान में शकील अफरीदी को क्यों अरेस्ट किया गया, किस तरीके से। और जैसे ही जिस दिन अटैक हुआ, बुक कहती है उसी दिन न्यूमरेटर्स की तमाम टीम को फारिग कर दिया गया, सैक कर दिया गया और प्रोजेक्ट को, पीवीपी को रैप अप कर दिया गया।